नमस्कार, स्वागत है आपका सच का सामना में। सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। ये एक सच है। शोएब मलिक, एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ और चार झूठ, उसके बाद भी न जाने कितने झूठ, लेकिन सच सच होता है और वो सामने आ गया। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे क्या है सच और क्या है शोएब के झूठ पर झूठ। वक्त आ गया है सच्चाई की अग्नि परीक्षा देने का। हिम्मत है तो करो सच का सामना। शोएब ने झूठ का एक ऐसा ताना बाना बुना कि ऐसा लगा रात पूरी अंधेरी हो गई है। कहीं रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन मेरे ठीक बगल में बैठे शोएब मलिक जिस तरह से इस बात को भूल गए थे कि हर रात के बाद सूरज उगता है, ठीक उसी तरह वो ये भी भूल गए कि सच एक दिन सामने आता है। और अब इस विवाद से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है, हर एक बात साफ हो चुकी है। काफी दिनों तक इनकार करने के बाद शोएब ने अपनी पत्नी आयशा को अपनी पहली पत्नी मानते हुए उसे तलाक दे दिया। दोनों के परिवार वालों के बीच समझौता हो गया है और तलाकनामे पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। आयशा की मां और कुछ लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह बताया कि आयशा और शोएब का तलाक हो गया है। 2 गवाहों की मौजूदगी में यह तलाक हुआ। पिछले 4-5 दिनों से कई सारे लोग इस बात की मध्यस्थता करने में लगे हुए थे, मीडिएटर बन के काम कर रहे थे। और इस पूरे विवाद के बाद आयशा तो फिर भी सामने नहीं आई, लेकिन आयशा की मां सामने आई। उन्होंने कहा अब उनकी बेटी खुश है। उनकी बेटी ने जो दुर्दिन देखे, जो बुरे दिन देखे और जो जहनी परेशानी उन्होंने उठाई, वो अब दूर हो चुकी है। तो सच का सामना में सबसे पहले शोएब मलिक का पहला झूठ। Now I'm fine now because I just had 82 runs and this is my wife's home. Right. So I'm so happy. Oh, that's right. We forgot to congratulate you. Congratulations on your marriage. Thank you very much. भारतीय पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल पूछ रहे हैं शोएब मलिक से, बधाई दे रहे हैं उन्हें, और शोएब मलिक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जी हां उनकी शादी हो चुकी है। अब देखिए शोएब का बड़ा तमाशा, दूसरा झूठ। निकाह हो चुका हुआ है और वो जद्दा में रहते हैं, वैसे वो इंडिया हैदराबाद के रहने वाले हैं बेसिकली। उनका नाम आयशा है और मैं बहुत खुश हूँ। पुरानी कहावत है, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए शोएब मलिक का झूठ नंबर 3। मैं उनको हमेशा महा आपा बुलाता था, ठीक है। वो 14 बार, मेरे को लगता है 20 बार मैं मिलाऊंगा महा आपा से, लेकिन मैं आज तक आयशा से नहीं मिला। यहां से इस तीसरे झूठ के बाद पूरी कहानी एक बड़ा टर्न ले लेती है। कहानी ने टर्न लेना भी था, आखिर सानिया मिर्जा पूरे हिंदुस्तान की पलकों पर जो बैठी है। और विवाद तब और गहरा गया जब वो लड़की जिसको शोएब ने
धोखा दिया, या ये कहें कि जिसको शोएब ने शादी करने के बाद इनकार कर दिया वो भी हिंदुस्तान की ही बेटी थी। सवाल यही से खड़ा होना शुरू हुआ कि आखिर शोएब को ये करने का अधिकार दिया किसने? शोएब को क्या हक है कि वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपना घर बसाने के बारे में सोचे? देखिए शोएब का झूठ नंबर 4। मैं आज तक आयशा जिसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। देखिए अब महा जो है वो हमेशा साथ में ही है। मेरे को तो महा नहीं बोलना चाहिए, मैं आपा बोलता था। कौन है वापस किसके फैमिली? वो महा आपा। ये प्लीज फाइंड आउट करे, मेरे को भी बताए कि वो कौन है। एक ही कहानी के चक्कर में शोएब मलिक बार बार घूमते रहे और वो इस बात को भूल गए कि कैमरे की पैनी नजर ने उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया है। जो बयान उन्होंने अरुणलाल को दिया था, जो बयान उन्होंने कैमरे के सामने दिया था और जो बयान वो अपनी होने वाली पत्नी सानिया मिर्जा के साथ खड़े होकर हैदराबाद में दे रहे हैं, वो सारे बयान उन्हीं के पुराने झूठों की बखिया उधेड़ रहे हैं। शोएब मलिक यहां भी नहीं चूके, वो यहां भी नहीं समझे कि ये झूठ उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। देखिए शोएब का झूठ नंबर 5। First I was here for the marriage. Now I'm here for the marriage and clear my name because I earned this respect and I'm here to clear my name and for that I'm not leaving the country. I'm here and I will inshallah clear my name. You have to prove it and the court only can prove it. Only can prove this. So it's better prove it first and then take the decisions. So I'm here. I'm not leaving the country. अदालत की दुहाई दे रहे थे शोएब मलिक। कुछ दिनों पहले तक वो इस बात की दुहाई दे रहे थे कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर सब कुछ सही होना था तो फिर मंगलवार की रात को चुपके से आयशा सिद्दीकी के घर में पहुंचकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे? वो क्यों गए? क्या ये उनके झूठ की पोल खोलने के लिए काफ़ी नहीं था? वो कह रहे हैं कि उन्हें अदालत में साबित करना होगा। एक तरफ अदालत की दुहाई देने वाले शोएब मलिक आखिर किस डर से अब आयशा सिद्दीकी को तलाक दे चुके हैं? देखिए शोएब का झूठ नंबर 6। Why she's making statements behind the camera? Where is she? I am standing here making my statements. Where is she? उसका आप जाके लीजिए. And 10 years back I was 18 years old and just go and ask her. मेरे ख्याल में cheap popularity लेने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं. तो मेरे ख्याल में it's better अगर उनको proper इस चीज में आना है तो just come to the court. I'm here. I'm not leaving the country. शोएब के ये बयान ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि शोएब मलिक झूठ पर झूठ बोलते रहे, सच से हर वक्त दूर भागते रहे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल करेंगे शोएब के जीजा से और जानेंगे शोएब के जीजा यानी इमरान जफर ने जो झूठ बोले उनका हिसाब क्या है। वक्त आ गया है सच्चाई की अग्नि परीक्षा देने का। हिम्मत है तो करो सच का सामना।